हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का मतलब होता है जो सब वैल्यूज़ के लिए एप्लीकेबल हो। चलो, अब राइट एंगल ट्रायंगल लिया ए बी सी, जो भी राइट एंगल है बी पे, और हमने डिफाइन किया एंगल थीटा। इस एंगल को हमने थीटा बोला। तो पाइथागोरस से क्या होता है? पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज ए सी स्क्वेयर। इफ वी डिवाइड ए सी स्क्वेयर बाय throughout this equation, then we will get AB upon में AC square plus BC upon AC square is equal to 1. Now AB upon AC is for this angle. AB is perpendicular and BC is base and AC is hypotenuse. And AB upon AC will be perpendicular to hypotenuse, that is sin theta. So sin theta square BC upon AC. BC is base for this angle. तो base to hypotenuse ratio is cosine theta square is equal to 1. Then we write sin square theta plus cos square theta is 1. ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब है जो थीटा की हर वैल्यू के लिए एप्लीकेबल हो, दैट इज थीटा बिलोंग्स टू फॉर ऑल थीटा, ठीक है। ये नहीं साइन फॉर ऑल करता है, वी लिख के काट दी। अब इक्वेशन 1 को अगर मैं डिवाइड करूं साइन स्क्वायर थीटा से, तो क्या मेरे को मिलेगा? ये होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और वो होगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया। कोस अपॉन साइन क्या होता है? कोट, ये कोट स्क्वायर थीटा हो गया। 1 अपॉन साइन होता है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा हो गया। ये हमारी सेकंड आइडेंटिटी है। तो इसको हम थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब कोट को मैं राइट साइड में ले गया तो क्या होगा? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये मेरी सेकंड आइडेंटिटी आ गई। अब मैं इसी इक्वेशन 1 को मैं अगर डिवाइड करूं कोस स्क्वायर थीटा से, देन व्हाट वी विल गेट? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अब वीडियो पॉज करके अपने आप करके देखो। अभी कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा, दैट विल बी टेन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कोस इज 6, तो सेक स्क्वायर थीटा। तो अब 10 को मैं उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी है। हमारी बुक में 3 आइडेंटिटी है, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, वो काफ़ी फ़ायदा देंगे आगे क्लासेस में भी। अभी फर्स्ट इक्वेशन को ही अगर मैं सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दूँ, पहले तो डिवाइड किया था, या फिर कह लो साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, या फिर सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें क्या मिलेगा? ये मल्टीप्लाई का निशान है। तो हमें क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर थीटा इंटू में सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू में सीकेंट स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा अपोजिट होते हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा है वो लिख रखा है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो क्या मिला? सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस ऐसे कोस और सेक कैंसिल हो जाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये रिजल्ट कितना अच्छा है कि 2 का सम है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, या प्रोडक्ट को हम सम में लिख सकते हैं। तो थर्ड हम याद रखेंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा
प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये एग्ज़ाम में डेरिव करना भी आ सकता है और अगली क्लासेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इक्वेशन नंबर 1 को हम अगर मल्टीप्लाई कर दें टेन स्क्वायर थीटा से तो क्या मिलेगा। इक्वेशन को हम 1 को हम टेन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा। एक सेकेंड, टेन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, साइन स्क्वायर इंटू में टेन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। अब ये टेन स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, तो कोस कोस कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और ये टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। एक साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का इन दो का डिफरेंस है, उनके प्रोडक्ट के बराबर आ गया। तो ये नई आइडेंटिटी होगी, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट के बराबर टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसी आइडेंटिटी को, फर्स्ट आइडेंटिटी को कोट स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा। फर्स्ट को अगर हम कोट स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। तो क्या हुआ, अब ये कोट होता है कोस अपॉन साइन, तो साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। अब कोस को अगर राइट साइड में ले जाके लिखें तो क्या लिखा जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास आ गया, ये भी दो का डिफरेंस आ गया, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी 5 आइडेंटिटी हो गया। अब इसको याद करने का क्या, साइन कोस का तो याद रह जाता है, कोसकेंट और सीकेंट में रहता है थोड़ा सा दिक्कत। तो साइन कोस टेन कोट के अंदर तो सी है वो 3 बार आया है, तो सी जो 3 बार आया है, कोस वाला यूज़ हो गया, एक कोसकेंट एक कोट। तो हमें कोसकेंट माइनस कोट में सी के साथ है और सीकेंट माइनस 10 है, और 10 वाली चीज़ हमेशा लेस होती है, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, कोसकेंट माइनस कोट सेक माइनस 10, मतलब सी में से सी लेस होना है, और लेस किसको होना है, 10 और कोट टाइप की चीज़ को, ठीक है। तो ये ऐसे याद रखेगा। तो ये इसको सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोसकेंट स्क्वायर थीटा, और ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये 6 की 6 आइडेंटिटीज हमें याद होनी चाहिए। चलो अब आगे चलते हैं। अब इन आइडेंटिटीज़ को हम कैसे यूज़ करेंगे,
नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके।